हेलो गाइस, आप सभी को हमारे स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कंपनीज के बारे में जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करती है, राइट। और वैसे अगर देखा जाए, ग्रुप जो है बहुत ही फेमस ग्रुप है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करता है वो ग्रुप। ओके, और ग्रुप का नाम है लार्सन एंड टूब्रो। ओके, तो आपने जरूर सुना होगा लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। तो बेसिकली उसकी दो दिग्गज कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एक का नाम है LTTS और दूसरे का नाम है LTIM माइंट्री। ओके, तो LTTS और LTIM माइंट्री में क्या डिफरेंसेस है बहुत लोग को नहीं पता, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, काम क्या करती है, एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो पहली कंपनी है उसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो जो ये LTTS है ये इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये नए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, उन्हें डेवलप करना और उसे ऑप्टिमाइज करने में ये एक्सपर्ट हैं। तो इनका अगर हम फोकस एरियाज का बात करें तो पहला है प्रोडक्ट डिज़ाइन, जैसे कार या मेडिकल सर्विसेज। दूसरा है एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे IoT सर्विसेज हो गया आपका। प्लांट इंजीनियरिंग जैसे फैक्ट्री सेटअप्स के लिए। और चौथा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और स्मार्ट सॉल्यूशंस। अब समझते हैं कि LTTS काम कैसे करती है, एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक कंपनी है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना चाहती है, ठीक है। तो उसमें LTTS का क्या रोल है, तो LTTS क्या करेगा ना, उसका सेंसर डिजाइन करेगा, ओके, AI एल्गोरिदम डेवलप करेगा और एम्बेडेड सिस्टम बनाएगा जो कि कार को रियल टाइम डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो ये सारे चीज कौन करेगा, ये आपका LTTS करेगा, उस कार कंपनी को ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कौन कौन से इंडस्ट्री को फोकस करते हैं। तो पहला है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, जो कि जिसका हम एग्जांपल अभी लिए। फिर है एरोस्पेस, टेलीकॉम, मेडिकल सर्विसेज और एनर्जी। तो ये जो LTTS है ये सारे इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है LTIM यानी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक माइंट्री। ओके, तो अभी कुछ साल पहले लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और माइंट्री दोनों का मर्जर हुआ था, आप कह सकते हो एक्विजिशन हुआ था। ओके, LTI ने उनका स्टेक सारा खरीद लिया था। तो अभी जो नई कंपनी है उनका नाम है LTIM यानी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक माइंट्री। ओके, तो ये कंपनी क्या करती है, तो जो LTIM है वो IT सर्विसेज और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मतलब समझिए, अगर कोई कंपनीज है वो अपना अगर IT सर्विसेज को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो उस IT सर्विसेज को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने में LTIM हेल्प करेगा, राइट। तो इनका जो फोकस एरियाज है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे डेटा को सिक्योर और ऑनलाइन रखना, ठीक है। दूसरा है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जैसे आपने सुना होगा SAP, ओरेकल का इंप्लीमेंटेशन। तीसरा है डेटा एनालिटिक्स और AI। और चौथा है साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। तो ये सारा चीज़ प्रोवाइड कौन करता है, आपका LTIM प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो LTTS है और LTIM है दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ओके, फॉर एग्जांपल एक बैंक को अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करना है, तो LTIM किस तरीके से उनको हेल्प करेगा। LTIM क्या करेगा, एक AI ड्रिवन चैटबॉट बनाएगा, ठीक है। फिर कस्टमर्स के डेटा को एनालिसिस करके एक पर्सनलाइज सजेशंस देगा और पूरे सिस्टम्स को क्लाउड पे शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से वो हेल्प करता है, मतलब एक अपने बैंकिंग सेक्टर को आप कह सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि LTIM किस तरीके से एक बैंकिंग कंपनी को हेल्प करता है। तो ये एक एग्जांपल था। तो अगर हम की डिफरेंसेस की बात करें कि जो LTTS है और LTIM है दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो पहला डिफरेंस है कोर फोकस। इनका कोर फोकस एरिया क्या है, LTTS का कोर फोकस एरिया होता है इंजीनियरिंग, ओके। LTIM का कोर फोकस एरिया क्या है, IT सर्विसेज, ठीक है। तो LTIM IT सर्विसेज को फोकस करता है और आपका LTTS आपका इंजीनियरिंग को फोकस करता है। फॉर एग्जांपल समझिए, तो कोई प्रोडक्ट बनाना है या फिर उसको इनोवेट करना है तो आप किसका हेल्प लेंगे, LTTS का हेल्प लेंगे। लेकिन आपको मान लो आपका IT सर्विसेज को एफिशिएंट बनाना है, उसको मॉडर्न बनाना है, आपका एग्जिस्टिंग IT सर्विसेज को, तो आप किसका हेल्प लेंगे, आप LTIM का हेल्प लेंगे। जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिटेल हो गया, एटसेट्रा। समझ में आ गया। तो मतलब LTIM क्या करता है, आपका जो बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है। ओके, तो ये बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है LTIM, और वहीं पर LTTS क्या करता है, आपका प्रोडक्ट बनाता है, इंजीनियरिंग पर फोकस करता है और इनोवेट करने पर फोकस करता है, राइट। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो LTTS कौन से इंडस्ट्रीज को फोकस करता है, कार्स हुआ आपका, फैक्ट्रीज, मेडिकल डिवाइसेज एटसेट्रा। वहीं पर हम LTIM की बात करें तो ये बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल एटसेट्रा इसमें फोकस करते हैं। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूँ फिर से, तो LTTS का एग्जाम्पल हमने क्या बताया कि मान लो एक कार कंपनी को सेल्फ ड्राइविंग कार अगर बनाना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा, LTTS हेल्प करेगा। लेकिन मान लो HDFC बैंक को अपना जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को और इंप्रूव करना है और मॉडर्न बनाना है तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा, LTIM हेल्प करेगा। तो बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए
LTIM और प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए कौन? LTTS। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। दोनों अच्छी कंपनी है, मेरी फेवरेट कंपनी है दोनों, और मैं ज़्यादा बुलिश हूँ LTIM को लेके, और मुझे लगता है कि आने वाले साल में LTIM आने वाले साल में अच्छा एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।